झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। सूबे के सभी 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी, जबकि परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। पहले चरण में 43 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, तो वहीं दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर वोटिंग होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद। 81 सीटों के लिए 2 चरण में होगी वोटिंग। 23 नवंबर को आएगा चुनाव का परिणाम। तो दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसके साथ सियासी रण का बिगुल बज गया। Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November. 2 चरण में झारखंड के चुनाव होंगे। पूरा शेड्यूल क्या है, ये भी हम आपको डिटेल के साथ बताते हैं। 13 नवंबर को 43 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर होगी। वहीं 30 अक्टूबर तक नामांकन वापस किए जा सकते हैं। 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। नामांकन वापस लिए जाने की आखिरी तारीख 1 नवंबर है और फिर 23 नवंबर को मतगणना होगी। लेकिन इस शेड्यूल पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। 2 चरण को लेकर सवाल उठाए हैं। हम लोग अपनी तैयारी में है। 2 अक्टूबर से हम लोग अपना निकल गए हैं। 15 के साथ अपना पंचायत का रास्ता पकड़ रहे हैं, गांव का रास्ता पकड़ रहे हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही झारखंड के योद्धा रण में उतर गए हैं। पहले दिन ही तारीखों पर सवाल उठाया, लेकिन उनके सवाल का जवाब तो जनता देगी। तो झारखंड में कितने वोटर्स इस सवाल का जवाब देंगे, वो भी आप जान लीजिए। झारखंड में 24 जिले हैं और 81 सीटें हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि यहाँ 2.6 करोड़ मतदाता हैं। 11.84 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। 66.84 लाख युवा वोटर्स हैं। 1.29 करोड़ महिला वोटर्स हैं। 1.31 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं। इसके अलावा इन वोटर्स के लिए झारखंड में 29,562 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और इन वोटर्स से बीजेपी ने बड़ी उम्मीदें पाल रखी हैं। चुनाव आयोग ने तिथि घोषणा की है और तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। हालांकि विधानसभा का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो रहा है। झारखंड विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म होने जा रहा है। प्रदेश में साल 2019 में 5 फेज में मतदान हुए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन ने राज्य की 81 में से 47 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, जबकि बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जो हमारी तैयारी है, निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने काम किया है, उससे ये हम समझते हैं कि 13 और 20 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ झारखंड में जुबानी जंग शुरू हो गई है। तारीख से लेकर शेड्यूल तक पर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट।